नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिसेस जी हाँ, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश मतलब कि अगर इंग्लिश में बोलना सीखना चाहते हैं, तो किस तरह से जो है अभ्यास करना है, कौन-कौन से प्रश्नों को समझना है, किस तरह के जो है इंग्लिश के पैटर्न जो होते हैं, यानी कि कह सकते हैं पैटर्न देखिए ग्रामर की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि जहाँ ग्रामर की बात आती है तो लोग उलझने लगते हैं। तो उसपे नहीं जाना है और इंग्लिश पहले बोलना है, समझना और लिखना सीख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रबोध पाठ्यक्रम और सबसे पहले दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ओमनी सेंट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद अगर आए तो लाइक और कम से कम एक अपने प्रियजन को ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभ्यास 7 पे हम लोग हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस एज़ पर एग्जांपल गिवन। मान लीजिए एक वर्ड है खरीदना। खरीदना को इंग्लिश में बोलते हैं बाय, ठीक है? बनाना को बोलते हैं मेक। बनाना का मतलब होता है कि कोई चीज़ बनाना, मेक। खाना को बोलते हैं ईट, ठीक है? पढ़ना को बोलते हैं रीड। रीड बोलते हैं, स्टडी बोलते हैं। बजाना को बोलते हैं जैसे कि क्या बजाना घंटी तो क्या रिंग। घंटी हो रहा है तो रिंग, रिंग बोलेंगे। और खरीदना को बोलते हैं बाय। फिर से आ गया देखना को सी। अब इसका जो है पास्ट हम लोग को जानना होगा। पास्ट किस तरह से होगा? जैसे कि मेक से बनता है मेड, ठीक है? मेक से बनता है मेड और अभी मेड से भी फिर मेड का मेड ही रहता है। ईट का बनता है एट, एट से बनता है ईटेन, ठीक है? एट से बनता है ईटेन डबल टी के साथ। रीड से बनता है रेड, लिखा यही जाता है, खाली उच्चारण का अलग होता है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं रीड, रेड, रेड। उसके बाद रिंग है, रिंग को बोलते हैं रैंग, फिर से रैंग। बाय को बोलते हैं बाउट, आइए फिर यही बाउट ही चलेगा। सी को बोलते हैं शॉ और यहाँ हो जाएगा शिन। तो ये याद रखिए, ये है V1, ये है V2 और ये V3। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, थोड़ा-सा जो आप देखा समझा। अब जैसे पहला प्रश्न है इसमें जो नमूना है कि मेरी पत्नी ने चूड़ियाँ खरीदना, यहाँ वर्ब दिया गया है। तो खरीदना तो क्या बनाया गया है? खरीदी। मेरी पत्नी ने चूड़ियाँ खरीदी। इसका इंग्लिश इस तरह से होगा माय वाइफ बाउट बैंगल्स। माय वाइफ बाउट बैंगल्स। क्या बोलेंगे? माय माय वाइफ माय वाइफ बाउट बैंगल्स। बैंगल्स का स्पेलिंग यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है? बैंगल्स। मेरी पत्नी ने यह चूड़ियाँ खरीदी। रमा ने मूर्ति बनाई। रमा ने मूर्ति बनाई। तो माय बाय सॉरी रमा रमा मेड द आइडोल। रमा मेड द, यहाँ लिखेंगे इस तरह से, क्या बोलेंगे? रमा ने मूर्ति बनाई। रमा मेड द आइडल, है ना? आइडल, आइडल का मतलब मूर्ति या स्टैच्यू। रमा मेड द स्टैच्यू, रमा मेड द आइडल। गोपाल एट रोटी। गोपाल ने रोटी खाई। तो ये हो जाएगा गोपाल एट रोटी चपाती, जितना बोल सकते हैं। बच्चों ने किताब पढ़ी। बच्चों ने किताब पढ़ी तो द चिल्ड्रेन। नेक्स्ट है तो बच्चों ने किताब पढ़ी, ठीक है? द चिल्ड्रेन read the book. The children read the book. The children the children read the book. चिल्ड्रन बच्चों ने किताब पढ़ी, बुक। अधिकारी ने घंटी बजाई, ठीक है? अधिकारी ने घंटी बजाई, कैसे बोलेंगे? द ऑफिसर रैंग द बेल। द ऑफिसर रैंग द बेल। द ऑफिसर, ठीक है? द ऑफिसर रैंग, रैंग का स्पेलिंग RANG, RANG को रैंग बोलेंगे। द ऑफिसर रैंग द बेल। बेल का मतलब घंटी। द ऑफिसर रैंग द बेल। 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 द ऑफिसर रैंग द बेल।
है ना, अच्छे से देखिए इसी तरह से आपको करना है। चलिए पहले ये सारे के सारे पहले यहाँ से क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा है, आपने फर्नीचर खरीदा, यू हैव फर्नीचर, नहीं सर, आपने फर्नीचर खरीदा, तो बोलेंगे बाउट यू यू बाउट द फर्नीचर, यू बाउट द फर्नीचर, फर्नीचर, FUR यू बाउट द फर्नीचर, आपने फर्नीचर खरीदा, यू बाउट द फर्नीचर। हमने कल एक नाटक देखा, हमने कल एक नाटक देखा, हमने कल एक नाटक देखा, उसको कैसे बोलेंगे? तो वी अब देखिए, देख रहे कोई चीज देखा के बाद हो तो वॉच वाला भी चलता है, ठीक है, याद रखिएगा, वॉच्ड यही चलेगा, वी को ध्यान से देखा जाता है, वी वॉज द वी वॉज अ ड्रामा, ड्रामा ड्रामा yesterday, we watched a drama yesterday, फिर से देखो मैं बता दूं, रमा मेरी पत्नी ने चूड़ियां खरीदी, my wife bought bangles, रमा ने मूर्ति बनाई, रमा मेड द आइडल, गोपाल ने रोटी खाई, गोपाल एट रोटी, बच्चों ने किताब पढ़ी, द चिल्ड्रंस रेड द बुक, अधिकारी ने घंटी बजाई, द ऑफिसर रैंग द बेल, आपने फर्नीचर खरीदी, यू बाउट द फर्नीचर, हमने कल एक नाटक देखा, वी वॉच अ ड्रामा यस्टरडे। दोस्तों एक जो है यहाँ पर अभ्यास जो है आप देख रहे हैं, अभ्यास 1, इसमें आपको कुछ करना है, ठीक है, आप यू करना है। और नंबर 1 है, नंबर 2 है, तो पहला है अपने बचपन के बारे में 10 वाक्य लिखिए, ठीक है, राइट 10 सेंटेंसेस ऑन योर चाइल्डहुड, आप ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसको लिखिए और लिख कर ना आसान आसान लिखिए, हो सकता है आपसे आप नहीं कुछ लिख पा रहे हैं तो कम से कम अपना इंट्रो दे सकते हैं, ठीक है, इंट्रो दे ही सकते हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसमें अपना नाम, अपना पता, मदर फादर्स के नाम वगैरह जो है उसको लिखिए, 10 सेंटेंस जो है आप बोलकर देखिए, उसको लगातार बोलिए और उसको लिखिए, अगर नहीं बोल पाते तो पहले लिख लीजिए तब बोलिए। फिर देखिए, राइट द 5 सेंटेंस ऑन प्लेसेस यू हैव विजिटेड और नॉट विजिटेड, जैसे कि 5 ऐसे सेंटेंस लिखिए कि जहां आप गए हैं और जहां आप नहीं गए, मतलब हो सकता है कि आप कहीं नहीं भी गए होंगे, आपको वहाँ जाने की इच्छा हो, तो ऐसे 5 सेंटेंसेस को लिखिए और उसको बोलिए, जैसे मैं सिंगापुर गया हूँ या मैं सिंगापुर गई हूँ, मैं अभी तक सिंगापुर नहीं गया, मैं अभी तक सिंगापुर नहीं गई, ये हो गया। उसके बाद बोध प्रश्न में हम लोग आएंगे आंसर शीट पे, तो ये काम तो आप आसानी से कर लेंगे, दूसरा काम भी आसानी से हो जाएगा, एक सेंटेंस मैं दे दे रहा हूँ हिंट्स के तौर पर। दोस्तों ये जैसे कि मैं सिंगापुर गया हूँ, मैं सिंगापुर गई हूँ, तो ऐसे इसको बोलेंगे आई हैव बीन टू सिंगापुर, मतलब गो नहीं लगाना है इसमें, याद रखिएगा, आई हैव बीन टू सिंगापुर, यानी कि ने मैं गया हूँ, है ना, आई हैव बीन टू सिंगापुर, आई हैव बीन टू सिंगापुर। अगर मैं अभी तक सिंगापुर नहीं गया, मैं अभी तक सिंगापुर नहीं गया, तो इसको भी बोल सकते हैं आई हैव नॉट बीन टू सिंगापुर एट, क्या बोलेंगे? आई हैव नॉट बीन टू सिंगापुर, आई हैव नॉट बीन टू सिंगा आई हैव नॉट बीन टू सिंगापुर एट, आई हैव नॉट बीन टू सिंगापुर एट, आई हैव नॉट बीन टू सिंगापुर एट, मैं सिंगापुर नहीं गया, मैं सिंगापुर नहीं गई हूँ, मैं अभी तक सिंगापुर नहीं गया, मैं अभी तक सिंगापुर नहीं गया हूँ, तो दोनों तरह से बोल सकते हैं इसको, आई हैव बीन सिंगापुर, आई हैव बीन आई हैव नॉट बीन टू सिंगापुर एट,
आई हैव बीन टू सिंगापुर, मैं सिंगापुर गया हूँ, मैं सिंगापुर नहीं गया हूँ, दोनों तरह से बोल सकते हैं। इसी को आधार बनाकर 5-5 सेंटेंस आप लिखिए। तो चलिए अब आगे के जो है बोध प्रश्न के उत्तर यानी आंसर शीट को देखते हैं, जो कि आंसर शीट यहाँ पर नहीं है, क्वेश्चन आपको सिर्फ आंसर ही देना जो है सीख लेना है, ठीक है। तो ये पार्ट जो है पार्ट 40 पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि लेखिका पहले मुंबई में रहती थी, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं कई बार। द राइटर अर्लियर लिव्ड इन मुंबई, द राइटर अर्लियर लिव्ड इन मुंबई, लेखिका पहले मुंबई में रहती थी। द राइटर अर्लियर लिव द मुंबई। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है सेंटेंसेस जो है बनते हैं और इसको सीखना होगा। द राइटर अर्लियर लिव्ड इन मुंबई, लेखिका पहले मुंबई में रहती थी। द राइटर, देखिए मैं लिख रहा हूं आपके लिए ताकि बीच बार बोल सके। द राइटर, द राइटर अर्लियर, द राइटर अर्लियर lived in Mumbai, lived lived in Mumbai, ठीक है। द राइटर अर्लियर लिव्ड इन मुंबई। अगर बोलना हो कि मुंबई में जून से अगस्त तक बारिश होती है, ऐसा बोल सकते हैं। कहीं और के बाद जगह के बजाय, मुंबई की जगह कहीं और के बारे में बोल सकते हैं। तो मुंबई में जून से अगस्त तक बारिश होती है। इट रेन्स, इट रेन्स, ठीक है। इट रेन्स इन मुंबई फ्रॉम जून टू अगस्त, सिंपल तरीका। इट रेन्स इन मुंबई, इट रेन्स इन मुंबई फ्रॉम जून टू अगस्त, मुंबई में जून से अगस्त तक बारिश होती है। इट इट रेन्स इन, इट रेन्स इन मुंबई फ्रॉम जून टू अगस्त, जून टू अगस्त। It rains in Mumbai. It rains in Mumbai from June to August. It rains in Mumbai from June to August. चलिए इसको थोड़ा सा और क्लीन करके लिखते हैं। थोड़ा सा भाई जगह की आवश्यकता है और देखिए थोड़ा सा ये ज्यादा ही फ्लेक्सिबल हो जाता है लिखते समय। It rains, देखिए यहाँ पर लिखूंगा it it rains in Mumbai. It rains in Mumbai from June to अगस्त, सिंपल है ना। इट रेन्स इन मुंबई फ्रॉम जून टू अगस्त, मुंबई में जून से अगस्त तक बारिश होती है। आर्य मिल्क कॉलोनी में जंगल संरक्षित था। द फॉरेस्ट इन आर्य मिल्क कॉलोनी वॉज प्रोटेक्टेड, द फॉरेस्ट इन आर्य मिल्क कॉलोनी वॉज प्रोटेक्टेड, आर्य मिल्क कॉलोनी में जंगल सुरक्षित संरक्षित था। द द फॉरेस्ट इन द द the forest in RA milk, the forest in RA milk, the forest in RA milk colony was protected, was protected. The forest in RA milk colony was protected. RA milk colony में जंगल संरक्षित था। अब देखिए ये थोड़ा लंबा है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर सिर्फ बोलूंगा, आपको यहाँ समझ लेना है कि क्या है। ऐसे तोड़कर हाजी अली जुहू बीच, चौपाटी का समुद्र तट, जहांगीर आर्ट गैलरी, गेटवे ऑफ इंडिया और महालक्ष्मी मंदिर आदि मुंबई के प्रमुख पर्यटन स्थल है। देखिए ये सब एक भी नाम रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ समझ सकते हैं कि भाई नाम तो ज्यादा है, तो इस तरह से आप एक ही बोलकर आपको इसको समझ लेना है, ठीक है। कई की जरूरत नहीं है, ये मतलब एक नाम बाकी के सेंटेंस आगे के, जैसे जैसे हाजी अली मुंबई के प्रमुख पर्यटन स्थल है, ऐसे मान लीजिए। तो सिंपल है। देखिए यहाँ जो है
मुंबई के प्रमुख पर्यटन स्थल है को बोल लेंगे आर द मेजर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मुंबई। अब इस चीज को देखिए, हाजी अली, हाजी अली, हाजी अली को हाजी अली बोले, हाजी अली, जुहू बीच, चौपाटी बीच, चौपाटी बीच, जहांगीर आर्ट गैलरी, गेटवे ऑफ इंडिया एंड महालक्ष्मी टेम्पल, एंड महालक्ष्मी टेम्पल आर है ना, ईटीसी भी बुक कर सकते हैं, महालक्ष्मी टेम्पल ईटीसी आर द मेजर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मुंबई। तो यहाँ करना है आर द मेजर टूरिस्ट इस नहीं लगाएंगे, टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मुंबई, ठीक है। अब एक और बनता है उसमें, यहाँ पर नीचे जो लास्ट है, लेखिका का परिवार जुहू बीच पर अक्सर मुंबई की मशहूर भेलपूरी और पानीपुरी खाता था। लेखिका का परिवार बहुत लंबा है, लेकिन यहाँ तो मैं बताऊंगा ही, ऊपर मैं यहाँ पर लिखूंगा इसके लिए, अगर जगह की कमी है तो भी, क्योंकि जाहिर सी बात है सेंटेंस एक बार में नहीं हो पाएंगे। तो ये तो समझ गए ना। नंबर 4, हाजी अली किसको इस तरह से बोलेंगे, हाजी अली जुहू बीच चौपाटी का समुद्र तट, जहांगीर आर्ट गैलरी, गेटवे ऑफ इंडिया और महालक्ष्मी मंदिर आदि मुंबई के प्रमुख पर्यटन स्थल है, कोई इस तरह से बोलेंगे। हाजी अली, जुहू बीच, चौपाटी बीच, जहांगीर आर्ट गैलरी, गेटवे ऑफ इंडिया एंड महालक्ष्मी टेम्पल ETC आर द मेजर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मुंबई, ऐसे बोलना है। लेखिका का परिवार जुहू बीच पर अक्सर मुंबई की मशहूर भेलपूरी और पानीपुरी खाता था, इसको इस तरह से बोलेंगे। The writer's family often ate, ना the writer's family often ate Mumbai's famous भेलपूरी and पानी पूरी at जुहू बीच। सिंपल, इसको मैं लिख के देता हूँ ताकि आपके दिमाग में भी बात है। the writers है ना, the writers family, देखिए the writers family often the writers family often the writers family often at Mumbai's famous भेलपूरी एंड पानी हो गया, पानी पूरी at the जुहू बीच, at जुहू बीच, पानीपुरी at जुहू बीच। कैसे करेंगे, द राइटर्स फैमिली ऑफन एट मुंबई's फेमस भेलपूरी एंड पानीपुरी एट द जुहू बीच। लेखिका का परिवार जुहू बीच पर अक्सर मुंबई की मशहूर भेलपूरी और पानीपुरी खाता था। लेखिका का परिवार जुहू बीच पर अक्सर मुंबई की मशहूर भेलपूरी और पानीपुरी खाता था। द राइटर्स फैमिली ऑफन एट मुंबई's फेमस भेलपूरी एंड पानीपुरी एट जुहू बीच, है ना। द राइटर्स फैमिली ऑफन एट मुंबई's फेमस भेलपूरी एंड पानीपुरी एट जुहू बीच। तो दोस्तों इस तरह से कर सकते हैं। फिर से देखिए, द राइटर्स फैमिली ऑफन एट मुंबई's फेमस भेलपूरी एंड पानीपुरी एट जुहू बीच। द राइटर्स फैमिली ऑफन एट मुंबई's फेमस भेलपूरी एंड पानीपुरी एट जुहू बीच। हर एक जो आंसर को जो है, या हर एक जो ये इंग्लिश है उसको 20 टाइम या 20 टाइम बोल कर देखिए, आपके जीवन में ही नहीं, आपके बोल चाल में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक्चुअली ये चैनल भी आप ही का है, और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा सा डिफरेंस में रखता हूँ, 10 मिनट 15 मिनट, कभी कभी लेट से भी हो जाता है। तो ये जरूरी है बेल आइकन को हिट करना, ताकि वीडियो की जानकारी मिल सके, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी आप सीख सकेंगे और दूसरे को भी बता सकेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।